तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलिए या मल्टीनेशनल कंपनी, दोनों सेम है। बोल रहा है द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंजॉय सेवरल एडवांटेजेस बाय वे ऑफ ह्यूज अर्निंग्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। देखिए, इसके पहले अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं या कॉरपोरेशन, एक ही बात है, वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो इनका जो अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये अरबों की बिजनेस होती है, उसी तरह से करोड़ों का प्रॉफिट होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपके देश में नहीं, नेशनल बॉर्डर्स विदेशों में भी काम हो रहा है, तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आगे बोल रहा है बिसाइड्स द होस्ट कंट्रीज in which the multinational corporation operate also derive a number of advantage। अब देखिए, जो होस्ट कंट्री है जहां पर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, उसको भी काफ़ी फायदा होता है। तो आइए देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। Direct investment of capital by multinational corporation helps underdeveloped countries to speed up their economic development। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री है जो कि अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे क्या है, अगर विदेशी कंपनी आता है, पैसा लगा के वहाँ का डेवलपमेंट करता है, तो वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो इससे वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया होगा। Next, generation of employment. Expansion of industrial and trading activities by multinational corporation leads to creation of employment opportunities and raising the standard of living in host country। अब देखिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, आपके देश में विदेश से कोई कंपनी आया, इंडस्ट्री सेटअप किया, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ाया, लेन देन बढ़ा, तो इससे नौकरी किसको मिलेगा? लोकल लोगों को। अब बाहर से अगर कंपनी आता है तो वहाँ से वो वर्कर्स तो लेके आएगा नहीं, ठीक है, मैनेजमेंट में कुछ लोग आएंगे, लेकिन जो रॉ वर्कर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में या सब चीज़ में काम करते हैं, वो तो जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वही देख रहे हैं, तो इससे होस्ट कंट्री का फायदा होता है, लोगों को नौकरी मिलती है। यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। With substantial resources, multinational corporations undertake research and development activities, which contribute to improved methods and processes of production and thus increase the quality of the products. Gradually, other countries also acquire these technology। अब देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा होने के नाते मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, नए नए मशीन्स लाते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाते हैं। तो ये सारे फ़ायदा हैं, और जितना बढ़िया आपका टेक्नोलॉजी होगा उतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सब भी फ़ायदा होता है। आगे, ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी यूनिट्स। Suppliers of materials and services and ancillary industry often grow in host countries as a result of the operation of multinational corporation। तो देखिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो आपके देश में आके काम कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सप्लाईज, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है, सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रो करती हैं आपके देश में, ठीक है। एंसिलियरी का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में सहायक, जो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज अब बढ़ता है, तो इससे क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे विदेश से पैसा लग रहा है, वहाँ का बहुत ग्रो होता है। ग्रोथ होने से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस। Goods produced in the host country are sometimes exported by multinational corporations. Foreign exchange thus earned contributes to the foreign exchange reserves of the host country। अब देखिए, मान लीजिए यूएस से कंपनी आता है, भारत में काम कर रहा है, ठीक है, तो भारत होस्ट कंट्री हुआ, यूएस फॉरेन कंपनी हुआ, तो वहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। साथ ही साथ जो माल यूएसए इंडिया में बना रहा है वो माल वो बाहर बेच रहा है, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, उससे भी होस्ट कंट्री को फ़ायदा है। सेम कंडीशन अगर आप मान लीजिए इंडिया जाता है यूएस में और वो वहाँ पे बिजनेस अपना सेटअप कर रहा है, लेकिन उसका जो होम कंट्री है, रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, तो इंडिया क्या हुआ, होम कंट्री, और
हेड ऑफिस इंडिया में है, साथ ही साथ यूएसए क्या हुआ, होस्ट कंट्री। तो इस तरह से फायदा होता है। हेल्दी कंपटीशन, efficient production of quality goods by multinational corporation prompt the domestic producers to improve their performance in order to survive in the market। अब देखिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के आने के से क्या हुआ, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ा। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का दाम भी थोड़ा कम रहता है। तो जो होम कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग आपके देश में रह के माल बना रहे हैं, उनको अच्छा माल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट वो नहीं दे रहे हैं तो आस्ते आस्ते क्या होगा, लोग उनसे सामान खरीदना बंद करेंगे और एमएनसी से सामान लेने लगेंगे, और डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका परफॉर्मेंस गिरेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको यही है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, वरना कुछ नया बिजनेस खोज लीजिए।